हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, अपवाह तंत्र। यानी जो हमारा अपवाह होता है ना, जो नदियाँ बहती हैं, भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनका क्षेत्र क्या क्या है और कौन कौन से अपवाह तंत्र में उनको बांटा गया है, उनको कैसे डिवाइड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अपवाह तंत्र होता क्या है, पहले पहले इसको समझते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है, एक निश्चित वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब जल बहाने वाली नदियां जो हैं, या कोई उनकी सब पार्ट, उनके थ्रू जो जल का बहाव होता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। इन्हीं वाहिकाओं के जल के अपवाह तंत्र को, मतलब इन्हीं वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। देखो, अपवाह क्या हो गया, इन वाहिकाओं में जो जल बह रहा है उसे अपवाह बोलेंगे, जल प्रवाह बोलेंगे, अपवाह बोलेंगे। और जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएं तो इसको अपवाह तंत्र बोल देंगे। अपवाह द्रोणी या बेसिन क्या होता है? बेसिन बेसिन क्या होता है मेनली? देखो, एक रिवर है, उसमें उसकी सब उसकी ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं, और उसमें भी सब ट्रिब्यूटरी मिल रही हैं, मतलब उपनदियाँ आके मिलती हैं एक नदी में। मेन गंगा है, उसमें यमुना मिल गई, यमुना में भी फिर मान लो चंबल मिल गई, चंबल में भी कोई और नदी मिल रही है। तो ये सब जो है मिलके बनेगा अपवाह क्षेत्र। मतलब एक नदी का ऐसा क्षेत्र जिसमें उसकी जो सहायक नदियाँ और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ सब मिलती हैं, उन सब को मिलाकर बोलते हैं अपवाह द्रोणी या बेसिन। ठीक है, जैसे एक ये मेन रिवर है, देखो ये मेन रिवर थी, इसमें ऐसे आके और मिल रही हैं, फिर उसमें भी और मिल रही हैं, इधर से और मिल रही हैं, तो ये पूरा अपवाह क्षेत्र हो गया। इसको बोलेंगे अपवाह द्रोणी या बेसिन। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझ लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, यही होता है अपवाह द्रोणी या बेसिन। दो अपवाह तंत्र हैं भारत में मुख्य, कौन कौन से? एक अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का। मतलब क्या है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कुछ, उन जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उनको मिला के बोलता है अरब सागर का अपवाह क्षेत्र। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनको उनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो अलग अलग अपवाह तंत्रों को हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। चलो, कुल उपवाह तंत्र का 77% कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। मतलब अगर 100% किसी चीज़ को होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 77% कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है, नदियाँ गिरती हैं। और केवल 23%, 23% अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र छोटा है अपेक्षाकृत काफ़ी। अब देखते हैं सबसे पहले हिमालय का अपवाह तंत्र। मतलब हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वहाँ का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र है। तीन ही है मैन जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, हिमालय वाली। तो गंगा का गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो सही है। यह अंतर्निहित रॉक स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपना मूल पैटर्न नहीं बदलती, अर्थात पूर्ववर्ती अफवाह में बहती है। पूर्ववर्ती नदियाँ है ये। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती है? एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये क्या होती हैं? मतलब ये हमारा जो हिमालय बना है, ये उससे पहले भी इसी रास्ते से प्रवाहित होती थी। हिमालय बन गया और हिमालय ने इनके लिए जगह छोड़ी, यानी कि नदियों ने हिमालय को काटा है, वहाँ बनने नहीं दिया उस जगह में। वहाँ पर गार्ज का निर्माण किया, कैनन का निर्माण किया। मैंने पढ़ाया था आपको, और नहीं पढ़ाया तो आगे और पढ़ाऊंगा। ऐसे पढ़ाया है मैंने, गार्ज और कैनन, विश्व के भूगोल में, आप उसको देखना। तो उनका निर्माण किया और वहीं से ये बह रही हैं, तो इनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। तो मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय से पूर्व से ही बह रही हैं, उन्हीं को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है। यह उत्तराखंड में कौन सी हिमालय नदी, सॉरी गंगा नदी, उत्तराखंड में गौमुख के पास से गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि 3900 मीटर ऊंचाई पे है भाई, गंगोत्री हिमनद। तो वहाँ से निकलती है, और वहाँ इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। भागीरथी विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम होते जाते हैं। आगे देवप्रयाग में ये गंगा बनती है, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे बनती है। विभिन्न राज्यों में गंगा का अपवाह तंत्र, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में, 1450 किलोमीटर। कहाँ बहती है? यूपी में। उसके बाद 520 वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में बहती है 445, फिर उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, सबसे कम झारखंड में बहती है। सबसे ज़्यादा यूपी में और सबसे कम झारखंड में इसका बहाव है, बहाव तंत्र है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, पंचप्रयाग हम लोग पढ़ेंगे। गंगा सर्वप्रथम मैदान में कहाँ उतरती है? हरिद्वार में। ये हमने फैक्ट देख लिया। अब देखो पंचप्रयाग क्या है, ये देखते हैं यहाँ पे। ये है पंचप्रयाग। देखो, इसको थोड़ी से और थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तब समझ में आएगा। देखो, गंगा जो है यहाँ से बद्रीनाथ से निकलती है,
और इसका नाम रहता है यहाँ, मतलब ये अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से। तो इसमें एक नदी मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ अलकनंदा में मिलती है वहाँ बनता है विष्णु प्रयाग, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे चलती है, इसमें आगे चल के कौन सी नदी, नंदाकिनी। नंदाकिनी, न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी मिलती है वहाँ बनता है नंद प्रयाग। फिर आगे इसी में अलकनंदा में आगे मिलती है पिंडर नदी। पिंडर कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। जहाँ पिंडर मिलती है वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। पिंडर मतलब पिंडदान हुआ था किसका, कर्ण ने किया था, तो इसे याद रख सकते हैं, पिंडर नदी कर्णप्रयाग। फिर इसमें मिलती है आगे केदारनाथ से चौड़ी बांडी ग्लेशियर से निकलने वाली केदारनाथ से मंदाकिनी। मंदाकिनी मिलती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा में मंदाकिनी मिली तो वहाँ बनेगा रुद्रप्रयाग। उसके बाद में फिर भागीरथी कहाँ से निकली थी, गोमुख से, अभी गंगा भागीरथी से गोमुख से निकलने वाली भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती है किससे, अलकनंदा से, और बन जाती है गंगा। तो सबसे पहले अलकनंदा में कौन सी मिली, धौली गंगा, क्या बना, विष्णु प्रयाग। फिर मिली कौन सी, नंदाकिनी, फिर बना नंद प्रयाग। फिर मिली पिंडर, क्या बना, कर्ण प्रयाग। फिर मिली मंदाकिनी, क्या बना, रुद्र प्रयाग। और फिर मिली लास्ट में भागीरथी, बना देवप्रयाग, और यहीं से गंगा नाम हो जाता है। देखो ट्रिक से याद रखो, बिना काम के मत आना रुद्रदेव। तो इससे याद रख लो, बिना से, ब से क्या, विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग में 5 प्रयाग को याद रखने का ट्रिक है। ब से विष्णु प्रयाग, फिर न से नंद प्रयाग, फिर क से काम के मतलब क से कर्ण प्रयाग, और फिर लास्ट वाला रू से रुद्रप्रयाग, और व से देव प्रयाग। देव से हो गया पूरा देव प्रयाग। ठीक है, ये हो गया। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा इस तरह से बह के आती है। वहीं ये तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। इसके बारे में पूरे दिखाएंगे आपको कैसे कैसे है, मैं एक बार मैप पे आपको दिखा देता हूँ। उसके बारे में देखो, ये ब्रह्मपुत्र ऐसे निकल रही है दिहांग, मतलब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज है यहाँ। तो यहाँ दिहांग गार्ज से ये भारत में प्रवेश करती है, यानी यू टर्न मारती है एक तरह से, और इधर से आई और ऐसे बैठ जाती है, यू टर्न मारती है, और असम में आती है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। और आगे चल के असम में जाके फिर ये मिलती है कहाँ पे, ये चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ इसका नाम यमुना रहता है, जमुना। और इसमें आके मिलती है जो गंगा। गंगा क्या क्या है, यहाँ जो गंगा निकलती है, यहाँ देवप्रयाग बन गया था, देवप्रयाग से आके गंगा आती जाती है, और यहाँ पे ये भी बांग्लादेश में घूमती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा। इधर से ये आ रही थी ब्रह्मपुत्र, इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना, और गंगा का हो जाता है पद्मा। जब दोनों आपस में मिल जाती है तो वहाँ बन जाती है मेघना, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, तो ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये रहा, दिहांग गार से अंदर होती है, दिहांग है इसका नाम सबसे पहले, फिर ब्रह्मपुत्र हुआ, फिर जमुना हुआ किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का पहले सांगपो, फिर दिहांग हुआ, फिर ब्रह्मपुत्र हुआ, उसके बाद में जमुना हुआ, और फिर पद्मा के साथ मिलने के बाद मेघना हुआ। अब इधर से गंगा, यहाँ यमुना हो गया, यमुना नहीं जमुना कहाँ पे, बांग्लादेश में। और फिर जमुना मेघना से मिली तो मेघना नाम हो गया। ठीक है, ये है। बाकी गंगा की सहायक नदियाँ देख लो, टॉन्स है, चंबल किसकी, यमुना की है, देखो गंगा की नहीं है। टॉन्स भी यमुना की है, देखो ये यमुना निकल रही है यहाँ से ऐसे, यमुना की टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब मिलेंगी किसमें जाके, किसमें मिल रही हैं, ये मिलेंगी यमुना में, केन तक मिल गई यहाँ पे यमुना में। और यमुना मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ आके कहाँ पे, इलाहाबाद में जाके मिल गया, प्रयागराज में मिल जाती है किससे, गंगा से। अब गंगा की सहायक नदियाँ देख लो इधर में, गंगा की हैं ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। सबसे लास्ट में मिलने वाली, याद रखना, सबसे लास्ट में गंगा से मिलती है महानंदा। अच्छा, इधर से देखो राइट साइड से, टॉन्स, सोन, है ना, सोन नदी और टॉन्स, ये दोनों। केन मिलती है यमुना में, लेकिन टॉन्स और सोन मिलती हैं गंगा में। फरक का बैराज यहाँ पे है, कहाँ पे, हुबली में बन जाती है ये आगे, पश्चिम बंगाल में हुबली बोलते हैं ना इसको, तो वहीं फरक का बैराज बना हुआ है। गंगा को ही हुबली बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। और इस हुबली में ही ये हुबली नदी, देखो क्या है, गंगा नदी आ रही है, गंगा में जब पश्चिम बंगाल में हुबली मिल जाती है तो हुबली नाम हो जाता है पश्चिम बंगाल में इसका। और इसी हुबली में दामोदर नदी मिलती है, कहाँ से आ रही है वो, ये झारखंड वगैरह से निकल के आ रही है, जो दामोदर नदी मिलती है यहाँ हुबली में ही। तो ये इसमें हुबली नदी में, तो यहीं पे बनता है फरक का बैराज। अच्छा, ये पद्मा मैंने बता दिया। ठीक है, ये इसका बेसिन है। अब इसको बोलेंगे पूरे को, देखो जैसे ये है, देखो समझ लो, अब बेसिन समझा देता हूँ, यहीं पे बेसिन आपको समझा देता हूँ। तो ये गंगा नदी आ रही है, ये पूरी जो गंगा की सहायक नदियाँ ये सब,
तो ये गंगा नदी का बेसिन हो जाएगा, द्रोणी हो जाएगी। और ये आ रही है कौन सी, ब्रह्मपुत्र, तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र का जो आसपास की नदियाँ मिल रही हैं ये पूरा ब्रह्मपुत्र का बेसिन हो जाएगा। ऐसे सिंध निकल रही है यहाँ पे, तो सिंध में जो सहायक नदियाँ मिल रही हैं उनका सिंध का बेसिन हो जाएगा। चलो आज यहीं शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं फिर ना, फिर कल देखेंगे इसको, बाकी एक एक करके आपको पूरी जानकारी मैं बताऊँगा। तो ओके, शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए भाई थोड़ा से। ओके, बढ़िया कंटेंट दूंगा एकदम टॉप से टॉप कंटेंट। ओके, थैंक यू, बढ़वाइए थोड़ा सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच।